हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड साइंस का लेसन 12 द मस्क्यूलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स वो अब हम देखेंगे। इसमें हम अपने बॉडी के जो मसल्स है और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे मस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है। क्लोज योर फिस्ट tightly and bend your arm at the elbow. Now feel the upper part of this arm with the fingers of your other hand. What did you experience? देखिए, अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं एकदम टाइटली और हमारा जो हाथ है उसे मोड़ते हैं, आर्म जो है उसे मोड़ते हैं एल्बो की ओर से ऊपर की तरफ, अगर हम उसको मोड़ कर देखते हैं तो हमें क्या एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे हाथ का जो ऊपर वाला अपर आर्म है ना, उधर हमें थोड़ी से मसल्स समझ में आती हैं, है ना। तो डिड यू फील द हार्डनेस इन अपर आर्म? अपर आर्म में हमें क्या हार्डनेस फील होती है। दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल्स, और यही जो फ्लैशी पार्ट होता है उसे हम मसल्स कहते हैं, मसल कहते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव। मसल्स गिव आवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर। तो मसल्स क्या होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, वो रिलैक्स भी होते हैं। ऊपर की तरफ हम करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, और हम उस पूरा हाथ अगर खोल देंगे तो वो रिलैक्स होते हैं, है ना। तो मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देते हैं, एक बॉडी को एक पोस्चर देते हैं। मसल्स आर बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। तो मसल्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये फाइबर का बंडल होता है, जो हम जिसे फाइबर्स यानी तंतु जो बोलते हैं, ने रेशे जो होते हैं, उस तरह का एक पूरा बंडल होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है जब भी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी हम मसल्स किस तरह से काम करते हैं देखिए। मसल्स आर फर्मली अटैच टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडोन्स। तो मसल्स जो रहते हैं वो अटैच रहते हैं हमारे बोन्स से। हमारी जो बोन है ना, उसमें समझ लो वो चिपके हुए रहते हैं, मतलब उससे अटैच होते हैं। किससे वो अटैच होते हैं? तो टेंडोन नाम का एक जैसे एक सब्सटेंस रहता है जिससे वह बोन्स और ये मसल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट एंड द बोन्स मूव आइदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मूवमेंट होती है, और बोन्स मूव आइदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। तो बोन्स उस समय में जब हम हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे समय में ये बोन्स मूव होते हैं, या तो पास पास आते हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं। देखिए, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हमें साइड के फिगर में दिखाया गया है। तो रिलैक्सेशन की पोजीशन में हमने पूरा हाथ ढीला छोड़ दिया है, मतलब छोड़ दिया है, रिलैक्स किया है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और मूवमेंट की जब हमें फिगर में हम देखते हैं तो हमें क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है। ऊपर के बाजू में देखिए सारे जो फाइबर है इकट्ठे हो गए हैं और उसका बंडल सा हमें दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर से हमें समझ में आता है कि किस तरह से हमें मसल्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। द एक्शन ऑफ द मसल्स इज नेसेसरी फॉर all kinds of movements, from the small movements of eyelids to those that demand great strength as when chopping wood विद एन एक्स। तो मसल्स हमारी बॉडी में सभी दूर होते हैं, आईलिड्स से लेकर के जब हम अपने हाथों से लकड़ी वगैरह काटते हैं, ऐसी अवस्था में भी हमारे मसल्स काम करते रहते हैं। वी यूज़ मसल्स फॉर वेरियस मोमेंट्स लाइक टॉकिंग, लॉफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एट्सेट्रा। हमारी बॉडी के हर एक मोमेंट में, जैसे हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, चाहे हम कूद रहे हैं या फिर थ्रो कर रहे हैं, हर एक मोमेंट्स में हमारे मसल्स यूज़ होते हैं। यहाँ डू यू नो में देखिए क्या दिया है, देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 600 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं। मसल्स कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी। अगर हेल्दी ह्यूमन बॉडी है तो उसमें जो उस पर्सन का वेट होता है उसमें 40% मसल्स का योगदान रहता है, मसल्स का कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब मसल्स होते हैं 40% उस बॉडी के वेट को बढ़ाने में। देयर आर अबाउट 30 मसल्स इन ह्यूमन फेस। और हमारे जो चेहरा है, फेस है, उसमें 30 मसल्स हैं। माउथ एंड नोज आर एनसर्कल्ड बाय स्मॉल मसल्स। हमारा जो माउथ है, हमारी नोज है, आइज़ है, ये सब जो भी हैं
वो पूरी तरह से उसके आसपास मसल्स का घेरा है। Expressions like happiness, sadness, fear are expressed by the movements of these muscles of the face। तो हमारे चेहरे के जो भी हाव भाव हैं, जो है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, फियर, ये सब कुछ एक्सप्रेस होता है कैसे, किस बात से, मसल्स से। तो जो भी मसल्स हमारे फेस में पे होते हैं उन्हीं से हमारे जो भी फीलिंग्स जो है वो हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशंस के रूप में दिखाई देती है। आर द मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन आर बॉडी आइडेंटिकल? तो एक जैसे होते हैं क्या मसल्स? तो नहीं। देखिए कैसे तरह के मसल्स होते हैं। पहला, वॉलेंट्री मसल्स। वर्किंग विथ अवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एट्सेट्रा आर फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन आर विल। जैसे अगर हमको हाथ से काम करना है, चलना है, खाना है, तो ये सब हमारी इच्छा पर निर्भर होता है, हमारी विल पर निर्भर होता है। मसल्स यूज्ड इन दीज एक्शंस आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो ऐसी जो मसल्स होती हैं जो हम अपनी इच्छा से जिनका यूज़ करते हैं उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मसल्स इन आवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल्स। तो हमारे हाथों की और पैरों की जो मसल्स हैं वो वॉलेंट्री है। हमारी इच्छा होगी तो हम उठेंगे और चलेंगे, तब वो मसल्स काम करेंगी। अगर हमारी इच्छा होगी हमको लिखना है, हाथों से काम करना है, तो ये वॉलेंट्रीली ये मसल्स हमारे लिए काम करेंगी। ठीक है। सेकेंड है इनवॉलेंट्री मसल्स। वेरियस प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आर वाइटल फंक्शंस। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन है, जैसे हम ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी का अंदर का ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के। दैट इज़ दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ। और हमारा लाइफ चलने के लिए ये सब फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आर विल। और ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं। द मसल्स ऑफ ऑर्गन्स विच कैरी आउट दीज इनवॉलेंट्री फंक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ऐसी जो मसल्स हैं हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स की जो ऐसे फंक्शंस करती हैं जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं रहते, दैट इज़ कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स लाइक द स्टमक, intestine, heart are carried out in their own fixed manner by involuntary muscles। तो फंक्शंस हमारे बॉडी के जैसे कि स्टमक के हुए, इंटेस्टाइन के हुए, हार्ट के हुए, ये क्या जो हैं हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते इनके अंदर के काम। तो ऐसे जो मसल्स इन काम के लिए इन कामों के लिए यूज़ होती हैं तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। Which organs in our body have voluntary muscles and which one have involuntary? ये हम ऊपर के जो पार्ट है उनको देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन से वॉलेंट्री मसल्स है, कौन से इनवॉलेंट्री मसल्स है। अभी मसल्स के कुछ टाइप्स दिए हैं, यहाँ हम देखेंगे। फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स। द टू एंड्स ऑफ ईच ऑफ दीज मसल्स आर अटैच्ड टू टू डिफरेंट बोन्स। Example of such muscles are muscles of the arms and legs। Sorry। देखिए, the two ends of each of these muscles, skeletal muscles में जो muscles होती हैं उनके दोनों जो end होते हैं वो दो different bones से attach होते हैं। जैसे कि मसल्स ऑफ द आर्म और मसल्स और लेग्स, ये क्या हैं, जुड़े हुए रहते हैं। देयर मूवमेंट्स आर वॉलेंट्री, उनके मूवमेंट्स भी वॉलेंट्री होते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर एंड गिविंग शेप टू आवर बॉडी। और ये इस तरह से बने होते हैं, हमारे बोन्स को इस तरह से होल्ड करके रखते हैं कि जिसकी वजह से हमारे स्केलेटन को ये पकड़ कर इस तरह से रखते हैं जिससे हमारी बॉडी को शेप मिलता है। स्केलेटन से ये मसल्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप मिलता है। सेकेंड है हार्ट और कार्डियक मसल्स। दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बीटिंग ऑफ द हार्ट। देखिए, हार्ट में जो मसल्स होती हैं वह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करती हैं। जैसे कि हमारी हार्ट बीट हमें सुनाई देती है, वह जो मसल्स होती हैं वह कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। द मूवमेंट इज़ इनवॉलेंट्री, उनके जो मूवमेंट्स होते हैं वह इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होते। कार्डियक मसल्स कॉज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट। इसके जो मूवमेंट्स रहते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं और ये कार्डियक मसल्स जो रहते हैं वो हमारे हार्ट को रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली करते रहते हैं। कितने टाइम तक?
एट अ रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट, मतलब हर एक मिनट में 70 टाइम्स हमारा जो हार्ट बीट होती है वह काम ये करती हैं। थर्ड है स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन द हार्ट। अभी ये जो मसल्स रहते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ही रहते हैं, अदर देन हार्ट मतलब हार्ट में नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ द स्टमक, जैसे कि पेट में रहने वाली मसल्स, इंटेस्टाइन में होने वाली मसल्स, ब्लड वेसल्स, यूट्रस एक्सेट्रा। देयर मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री, ये भी अंदर के भाग में होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन में होते हैं, इसलिए इनकी भी मूवमेंट्स जो रहती हैं वो इनवॉलेंट्री और स्लो रहती है। Various vital functions of our body of which we remain quite unaware are carried out by these special muscles। और हमारे बॉडी के बहुत सारे से इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं जो हमें पता भी नहीं रहते, ये सब कौन करते हैं? ये स्पेशल मसल्स करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि होल्ड योर एक्टिविटी, हमें कुछ बताई गई है कि होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो दैट इज़ 180 डिग्री विदाउट क्लोजिंग योर फिस्ट। अभी हम मुट्ठी नहीं बांधते हुए हाथ सीधा रखते हुए 180 डिग्री में अगर हमारा हाथ स्ट्रेट रखते हैं तो बेंड द आर्म एट द एल्बो थ्रू 90 डिग्री, और अगर हम 90 डिग्री तक अपना हाथ मोड़ते हैं फिर टच द शोल्डर विथ योर फिंगर्स ऑन द सेम साइड। इसी तरह हमारा जो शोल्डर्स है हमारी ही फिंगर्स से उसी साइड के फिंगर्स से उसी शोल्डर को अगर हम टच करते हैं तो क्या होता है? देखिए, मसल्स ऑफ विच पार्ट ऑफ योर आर्म कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द अबाउ 3 एक्शंस। तो ये 3 एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो हमारे मसल्स किस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरह से रिलैक्स होते हैं, यह हमें समझ में आता है। मसल्स इन आर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप्स। मसल्स जो रहते हैं हमारे बॉडी के हमेशा ग्रुप्स में काम करते हैं। व्हेन सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स। जब हमारी मसल्स एक कॉन्ट्रैक्ट करती है उसी समय में हमारी जो दूसरी कुछ मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? रिलैक्स करती हैं। दिस इज़ हाउ मसल्स हेल्प इन प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। इस तरह से मसल्स एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए काम करती हैं। द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप्स। जो मसल्स हमारे अपर आर्म में रहती हैं वह बाइसेप्स कहलाती हैं। द मसल्स एट द बैक इज कॉल्ड ट्राइसेप्स। और जो मसल्स हमारी नीचे की तरफ होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? द मसल्स एट द बैक मतलब पीछे की ओर की जो मसल्स होती हैं वो हमारी ट्राइसेप्स कहलाती हैं। यहाँ देखिए हमें चेस्ट मसल दिख रही है, डेल्टॉइड है, एब्डोमिनल मसल्स दिखाई गई हैं, बाइसेप्स है, फ्लेक्सोस है, क्वाड्रिसेप्स है, फ्लेक्सोस। यहाँ पर देखिए फ्लेक्सोस हमारे कहाँ पर एक जो आर्म दिखाई दे रहा है हमारा लोअर आर्म उधर वहाँ पर है, फिर लेग के नीचे के भाग में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ यह इस तरह से हमारे जो मसल्स हैं इस तरह से फैली हुई रहती है, मसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी ऑलवेज रिमेंबर में हमें क्या दिया है? मसल्स ऑफ आवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। मसल्स जो रहती है हमारी बॉडी की हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। आवर डाइट मस्ट इंक्लूड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी की मसल्स को अच्छी तरह से ग्रोथ होने के लिए, उसको अगर वह स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको रिपेयर होने के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में लेनी चाहिए। वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज, इट मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग। और हमेशा हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जिससे हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती है। वी मस्ट सिट विथ अ स्ट्रेट बैक एंड नॉट विथ द बैक हंच्ड और बेंट। हम ऐसे झुककर कभी नहीं बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम झुककर बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो वर्टिब्रे है उसमें प्रॉब्लम आएगी और फिर वह दुखने लगेंगे। मसल्स इन शोल्डर्स एंड बैक बिगेन टू हर्ट। इसकी वजह से मसल्स जो हमारे शोल्डर और बैक के हैं वो भी हर्ट होंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में ऑल्सो राइज। और इस तरह से किस तरह के डिसऑर्डर्स होने की संभावना रहेगी? किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट मसल्स जोर से काम करती है, ब्रीदिंग जोर से होने लगती है। इट बिकम्स फास्टर, ensuring a sufficient supply of oxygen and nutrients to various parts of the body.
इसकी वजह से हमारी बॉडी के सब भागों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी सफिशिएंट मात्रा में होती है और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी होती है। द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। अभी डू यू नो में दिया है कि मसल्स की जो स्टडी करते हैं उसे मायोलॉजी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज़ इन थाई। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है मसल की वो है कॉन्ट्रैक्शन, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल है हमारी बॉडी में वो है थाई में रहती है। द स्मॉलेस्ट मसल इज़ अटैच टू अ बोन इन द ईयर। और सबसे छोटी मसल जो है वो हमारे ईयर में रहती है, जिसे हम स्टेप्स कहते हैं। अभी यहाँ हमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है। कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। अभी डाइजेशन मतलब फूड कन्वर्ट होता है पहले तो सोल्यूबल फॉर्म में, मतलब लिक्विड जैसा हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, और फिर उसका जब एब्जॉर्प्शन किया जाता है ब्लड में तो उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल काम करती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स काम करते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज़ अबाउट 9 मीटर। हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है अन्न नलिका जिसे हम कहते हैं वो 9 मीटर की होती है। इट्स मेन पार्ट आर ऑफ द माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो यह जो हैं मेन पार्ट आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। द सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्टेड टू एलिमेंट्री कैनाल। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास जो रहते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ में कनेक्ट होते हुए एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्ट रहते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमेटिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड एट ईच स्टेज देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम which performs its specific role. Let us study the structure and function of each organ of digestive system. तो देखिए डिफरेंट जो भी पार्ट होते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के, वह अलग अलग स्टेज पर काम करते हैं। फूड हम जब लेते हैं, इनहेल करते हैं या खाते हैं, उस स्टेज से लेकर डाइजेस्ट होने तक के अलग अलग स्टेज पे फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टीथ। द प्रोसेस ऑफ, देखिए यहाँ पर टीथ हमें पूरी तरह से दिखाया गया है, जॉ है, उसके बाद टीथ में क्या क्या है, एनामल है, डेंटाइन है, गम, बोन और रूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के हमारे टीथ हैं तो वो दिखाए गए हैं। इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर, मोलर। ठीक है, तो उनको अलग अलग तरीके से भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे टीथ में हम देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, नेमली इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ईच टाइप ऑफ टूथ हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी टूथ हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ईच टाइप ऑफ टूथ हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। ईच टूथ इज़ कवर्ड बाय हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। हर एक टूथ जो है वो कवर्ड रहता है एक हार्ड सब्सटेंस से, जिसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल इज़ मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। और जो इनेमल होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम सॉल्ट से। देखिए यहाँ पर इंसीजर जो हैं वो काटने वाले दांत है। फिर कैनाइन है जिसे हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आगे से हम निब्बल करते हैं ना, काटते हैं। और उसके बाद है कैनाइन है, उसके बाद है प्री मोलर, नुकीले वाले दांतें, और मोलर यानी जो हमारी दाढ़ें हैं। तो इस तरह से हर एक फंक्शन, हर एक टीथ अलग अलग तरह के फंक्शन, टूथ जो हैं अलग अलग फंक्शन करते रहते हैं। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन और सलाइवरी एमिलेज। टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोज। जो टाइलिन रहता है वो हमारी बॉडी का जो स्टार्च है उसको स्टार्च इनटू अ शुगर, उसको कन्वर्ट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, जिसे हम माल्टोज कहते हैं। यहाँ पर हमें दिया है एंजाइम, ये नया शब्द आया है। एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस सिक्रेटेड इन द बॉडी of an organism which bring about specific chemical reactions. They act as catalysts. Digestive enzymes of
the digestive system bring about changes in the food material. Metabolic processes are impossible without enzymes. तो enzymes जो है हमारे digestion की process में, हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंजाइम्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन. ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं एंड दे आर मोस्ट एक्टिव एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. और यह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. तो ये हमारी टीथ के बारे में इंफॉर्मेशन थी. यहाँ पर हमारा जो पूरा वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक स्टेज दी है खाना हमारा फूड लेने से लेकर डाइजेस्ट होने तक की. तो माउथ के बारे में हम देखेंगे. पहले माउथ क्या होता है. तो डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ. सबसे पहले जब हम खाना मुंह में लेते हैं तो वहीं से हमारी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है. फूड इज़ च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. सबसे पहले फूड को अच्छी तरह से च्यू किया जाता है, चबाया जाता है टीथ की सहायता से इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. उसके बाद हम थ्रोट है. द एसोफेगस एंड ट्रेचा ओपन इनटू फेरिंग्स. यानी थ्रोट के अंदर ये ओपन होती है हमारी क्या, एसोफेगस और ट्रेचा. ये दोनों दिखती यहाँ पर ओपन होती है. देखिए यहाँ पर हमें दिखाया गया है थ्रोट में. उसके बाद है लीवर. द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लीवर जो है हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है, मतलब ग्रंथि है हमारी बॉडी में. इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड और इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज. ये सबसे बड़ा ब्लड सप्लाई करने वाला मतलब काम करने वाला ऑर्गन है और उसका मेन फंक्शन है कि ग्लूकोज को स्टोर करना. द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर. और गॉल ब्लैडर जो रहता है इसी के नीचे, लीवर के नीचे रहता है. इट स्टोर्स द बाइल, द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर. When bile is carried into the small intestine, it mixes with the food there and help in the digestion of fats. Bile contains bile salt. अभी bile जो रहता है उसमें bile salt रहता है जो कि क्या काम करता है कि small intestine में जो भी खाना होता है उसको मिक्स करता है और डाइजेशन जो रहता है हमारा फैट का डाइजेशन करने में यह हेल्प करता है. देखिए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिखाई गई है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है दिखाई गई है, ये 6 मीटर लॉन्ग होती है. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर. बहुत सारा डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है फूड का यहाँ पर होता है. 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्सड विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर 3 प्रकार के जो जूसेस हैं इसमें मिक्स होते हैं. एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है 6 मीटर लॉन्ग रहती है. बहुत सारा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है फूड का इसी में होता है. 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस भी इसमें मिक्स होते हैं. Absorption into the blood of nutrients obtained by digestion of food also occurs in small intestine. Small intestine में ही फूड जो ब्लड एब्जॉर्ब होता है. ब्लड क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स जो फूड डाइजेशन से निकलता है, जो भी न्यूट्रिएंट वह ब्लड एब्जॉर्ब करता है. तो यह प्रोसेस भी किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम देखेंगे. उसके पहले हम यहाँ के पार्ट्स देखते हैं. देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है, ये भी हमने देखा कि सलाइवा इज़ प्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ कैविटी लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स नियर द फेरिंग्स एंड बिलो द टंग. It is carried to the mouth via ducts and it is mixed with food during the process of chewing. अभी ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो रहती हैं वह कहाँ रहती है, माउथ कैविटी में. यहाँ दिखाई गई है देखिए हमें. और यह जो रहती है टंग के नीचे होती है और इट इज़ कैरी टू द माउथ वाया डक्ट्स एंड इट इज़ मिक्सड विथ फूड. ये फूड में मिक्स होती है जब हम चीविंग का काम करते हैं, जब हम फूड च्यू करते हैं. उसके बाद है एसोफेगस. इट इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक. इट पुशेस द फूड टूवर्ड्स द स्टमक. ये क्या करती है, एसोफेगस जो रहती है जो भी हम खाते हैं उसे पुश करती है स्टमक की तरफ.
उसके बाद है यहाँ पैंक्रियास। द पैंक्रियास सीक्रेट्स अ पैंक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। पैंक्रियास क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस जो रहते हैं वो सीक्रेट करते हैं जिसमें एंजाइम्स रहते हैं। हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा ऊपर की, जो ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी यह स्टमक दिख रहा है हमें। द लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड द स्टमक। The gastric glands of stomach secrete gastric juice. Food that has entered stomach is churned. Three components of gastric juice, namely hydrochloric acid, pepsin and mucus, are mixed with the food here and it becomes acidic. तो यह जो स्टमक है वह एक सैक लाइक पार्ट होता है उससे एलिमेंट्री कैनाल का, और यह इसे हम स्टमक कहते हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। यह क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। फूड जो भी स्टमक में एंटर होता है वह चर्न किया जाता है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस नेमली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस आर मिक्सड विद द फूड हियर। यहाँ पर आकर 3 प्रकार के जूसेस इसमें मिक्स होते हैं और एसिडिक होते हैं। मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन स्टमक। और प्रोटीन्स जो रहते हैं स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं। ड्यू टू द चर्निंग एंड एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड स्लरी विच इज स्लोली पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर ना सेमी सॉलिड स्लरी की तरह फूड हो जाता है और धीरे से वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। ओनली वाटर इज अब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पानी अब्जॉर्ब किया जाता है। अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड द अपेंडिक्स इज अटैच टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में अपेंडिक्स जो होता है ये एक स्मॉल पार्ट अटैच होता है। अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है वह बॉडी के से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर सिक्रीशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले ऑर्गन है माउथ और उसमें क्या रहती है, सलाइवरी ग्लैंड। सिक्रीशन होता है टाइलिन का, सलाइवा। और फंक्शन है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च का कन्वर्शन माल्टोज में होना। नेक्स्ट है स्टमक, ये ग्लैंड है गैस्ट्रिक वॉल। सिक्रीशन क्या क्या होता है इसमें, गैस्ट्रिक जूसेस जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। उसके बाद फंक्शन है टू मेक द फूड एसिडिक, इससे फूड एसिडिक बनता है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। और टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है इससे अंदर प्रोटेक्शन मिलता है स्टमक में। उसके बाद एक लीवर जहाँ पर सिक्रीशन है बाइल का। उसके बाद है फंक्शन टू मेक फूड अल्कलाइन, फूड अल्कलाइन बनता है इधर। टू कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वंस, और लार्ज जो फैट होता है उसको स्मॉल इसमें कन्वर्ट, टुकड़ों में कन्वर्शन होता है उसका। उसके बाद है पैंक्रियाज, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस है जिसमें ट्राइप्सिन है, लिपेज है, एमिलेज है। टू कन्वर्ट, इसमें फंक्शन से टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन का अमीनो एसिड में रूपांतर होता है। कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। उसके बाद कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर, और कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन सिंपल शुगर में होता है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर इंटेस्टिनल जूस होते हैं। टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, यहाँ पे प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और फैट्स जो रहते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। यहाँ पे हमें कुछ
हेल्थ से संबंधित कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं, जिसमें फिज़िकल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमें फिज़िकल एक्सरसाइज को इम्पॉर्टेंस देना चाहिए। व्हेन ऑल आर ऑर्गन्स फंक्शंस प्रॉपरली वी से दैट वी आर इन गुड हेल्थ। However, harmful habits like smoking, chewing of tobacco, drinking alcohol affect our health adversely. तो हमें कोई भी हार्मफुल हैबिट्स नहीं डालनी चाहिए, जैसे स्मोकिंग है, चीविंग ऑफ टोबैको है, अल्कोहल ड्रिंकिंग है, तो हर एक व्यक्ति ने इसे टालना चाहिए। इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम पर इन सब का क्या इफेक्ट होता है? तो इफ़ वी कंज्यूम एनी टोबैको प्रोडक्ट्स, द माउथ, फेरिंग्स, एलिमेंट्री कैनल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। हमारे बॉडी के कोई भी इंटरनल ऑर्गन अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे अगर हम इन सब चीज़ों को मतलब लेंगे। इट कॉजेज प्रॉब्लम्स लाइक वॉमिटिंग, नोशिया, हेडेक। Besides, tobacco particles stick to teeth, gums, and skin of the mouth cavity and slowly cause injury to those parts, resulting in their dysfunctions. This causes swelling of gums and pain when moving the jaws. The pharynx and intestine become inflamed, and the condition further प्रोग्रेसेस इनटू कैंसर लीडिंग टू डेथ। तो अगर हम इन सब चीज़ों का कंटिन्यू कोई भी व्यक्ति लेता है तो उससे वोमिटिंग हो गया, जी मचलाना है, हेडेक है, इस तरह की पहले तो शुरुआत होगी कोई भी डिसऑर्डर की, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी में इंजरीज स्टार्ट हो जाएंगी, टीथ और हमारे गम्स में यह चिपक जाएंगे, जिससे कि धीरे धीरे ये घाव बनते जाएंगे और बाद में फिर जो एक कैंसर के रूप में आएंगे और फिर उससे डेथ होने की भी हमारी संभावना रहेगी। तो यह सब चीज़ें हमें टालनी चाहिए। तो यह आपका लेसन है। 31 मई इस वर्ल्ड नो टोबैको डे और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।